जय हिंद सभी साथियों को प्यार भरा नमस्कार। परों को खोल जमाना उड़ान देखता है, जमी पर बैठकर क्या आसमान देखता है। तो सभी साथियों को प्यार भरा नमस्कार। कैसे हो आप सभी? गुरुजी हम फर्स्ट क्लास हैं, आप बताइए। मैं भी बढ़िया हूँ। और अपने जो करंट जीके की डेली क्लास चल रही थी, बहुत ही अच्छी क्लास लग रही है आपको। थोड़ा शेयर वेयर कर दे करो यार, कहना ना पड़े बार बार। क्लास नंबर आज है 20 नंबर क्लास है, मूल मंत्र सीरीज, पेपर में सीधे प्रश्न। मैं आपको बता दूं इसकी प्लेलिस्ट बना दी है मैंने, और आप जीके बाय अजय सर जब चैनल खोलो तो इसकी प्लेलिस्ट में जाना, ऊपर लिखा होगा करंट जीके। और हमारी रात को 9 बजे जो है वो बी पार्ट के लिए क्लासेज होती है ऑब्जेक्टिव प्रश्नों की, तो वो भी आप जुड़ जाया करो, ठीक है। तो आओ आज के पहले प्रश्न के लिए बताऊं। और मैं एक बात बता दूं, देखो मेहनत करने लग जाओ, ऐसी वैसी बातों में कुछ नहीं रखा। लड़का और लड़की एक बात ध्यान बिठा लो, जो आपको पसंद नहीं करेगा उसके लिए आप जान भी दे देना, उसको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये बात अपने ऊपर लेके देखो। आप किसी को पसंद नहीं करते हो, वो जान देने के लिए तैयार है तो बाढ़ में जाए, है या नहीं है? तो ये हाथ जोड़ के विनती है, अभी से संभल जाओ, क्योंकि इतिहास रच के जाना है। सोच के देखो, जिस किताब को आप 3 से 4 दिन में पढ़ देते हो, और उस किताब को लिखने के लिए उस व्यक्ति ने 30 साल लगा दिए, तो 30 साल का ज्ञान आप 3 या 4 दिन के अंदर ले रहे हो, तो 30 साल आगे जाओगे या नहीं जाओगे समाज से? बिल्कुल जाओगे मेरे भाई। इसलिए मैं कहता हूँ पढ़ने में ज़्यादा विश्वास रखा करो और मेहनत करा करो। बिल्कुल सिलेक्शन तो होगा ही होगा, इसके साथ साथ एक बहुत ज़्यादा अच्छी मैच्योरिटी आएगी। इन कामों में कुछ नहीं है, एक टाइम ऐसा आएगा जब आपको लगने लग ही जाएगा कि वास्तव में गुरुजी से ही कहा करते थे। चलो, आज का पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे आ चुका है, उड़ा दो। गुरुजी उड़ा दिया, बिल्कुल। भारत का नवीनतम ऑपरेटिंग सिस्टम जो पूर्णतः स्वदेशी है, उसका नाम क्या है? ये मैं आपको पहले क्लासों में भी करवा चुका हूं। उसका जो नाम है वो है भारोश। क्या नाम है मेरे भाई? भारोश। मोस्ट इंपोर्टेंट। आइए नेक्स्ट पर्सन की ओर। एमवी गंगा विलास क्या है? अरे मेरे भाई, एमवी गंगा विलास जो है वो है रिवर क्रूज। क्या है? रिवर क्रूज। याद रखना, एमवी गंगा विलास क्या है? रिवर क्रूज। आओ नेक्स्ट पर्सन की ओर। और ये नेक्स्ट पर्सन आपका ये कह रहा है, हाइड्रोजन फॉर हेरिटेज में कौन सा स्थान शामिल नहीं है? इसके अंदर जो स्थान है वो पढ़ते हैं, चलो सुनना ध्यान से। मारियान हिल्स रेलवे ये तो शामिल है, कालका रेलवे ये भी शामिल है, बियमपुरा मध्य रेलवे ये शामिल नहीं है, उत्तर पश्चिमी मारवाड़ देवगढ़ रेलवे ये भी शामिल है। तो याद रखना हेरिटेज। हेरिटेज की अगर मैं आपको बात बताऊं तो हेरिटेज क्या होते हैं, इसमें क्या पर्यटकों के लिए स्थापित किए गए होते हैं। राजस्थान का प्रथम हेरिटेज होटल कौन सा है? होटल, उसका नाम है अजीत भवन। अजीत भवन। गुरुजी अजीत भवन राजस्थान के जोधपुर में ही है क्या? बिल्कुल। सूर्य नगरी का नाम सुना होगा, जोधपुर। 512 इंदिरा रसोई नई लॉन्च की गई है ना? बिल्कुल गुरुजी, तो ये बात याद रखना। आओ नेक्स्ट पर्सन की ओर। हाल ही में भारतीय रिजर्व बैंक एक ऑनलाइन पेमेंट एग्रीगेटर को मंजूरी दी, उसका नाम क्या है? कौन सा ऐप है जिसको इसने भारतीय रिजर्व बैंक ने मंजूरी दी है? गुरुजी उस ऐप का नाम है भारत पे। भारत रुपए नहीं है, क्या है? भारत पे। पे 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 करो, पे करो, पे करो, भारत पे करो। और आप कहीं जा रहे हो चीजवाज खाने, कुलचा बर्गर खाने, तो आपने देखा होगा भारत पे नाम से वो ऐप चल रहा है, ठीक है। निम्न में से किससे पद्मश्री सम्मान देने की घोषणा नहीं हुई? 3 लोगों को घोषणा, इसमें याद रखना, हुसैन अहमद इसका नाम नहीं है, इसको घोषणा से बाहर कर दिया। मोहम्मद हुसैन को हुई है, हुसैन अहमद को नहीं, मोहम्मद हुसैन को हुई है। मूलचंद लोढ़ा को हुई है, लक्ष्मण सिंह को भी हुई है। तो इसका राइट उत्तर नहीं पूछा है तो उत्तर ये हो जाएगा, इन तीनों को तो हुई है। संविधान उद्यान में असत्य कथन है, मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न। इसका लोकार्पण द्रौपदी मुर्मू ने किया, बिल्कुल मोस्ट इंपोर्टेंट है। और संविधान उद्यान जो है वो राजस्थान के कौन से जिले में मेरे दोस्त? गुरुजी वो है जयपुर में। बिल्कुल सही बात है, यह राजस्थान, यह राजभवन जयपुर में स्थित है। यहाँ चरखा काटते गांधी जी व राणा सांगा की प्रतिमा, बिल्कुल गलत बात है ये, तो यहाँ पर इस प्रकार से कोई नहीं है। इसके आर्किटेक्ट अनूप बर्तरिया है, अच्छा आर्किटेक्ट अनूप बर्तरिया है, ठीक है, बिल्कुल सही बात है। संविधान की मैं आपको बात आऊं,
तो संविधान एडॉप्ट कब कर लिया था, जिसे बोलते हो अंगीकृत। संविधान को अंगीकृत कर लिया गया था 26 नवंबर को, 26 नवंबर 1949 को। जबकि संविधान लागू हुआ था वो हुआ था 26 जनवरी 1950। संविधान बनने में समय कितना लगा था? 2 वर्ष 11 माह 18 दिन, 11 महीने 18 दिन, इतने टाइम लगा था किसके अंदर? इसमें। तो संविधान की बात याद रखना, संविधान पार्क राजस्थान में कहाँ है? जयपुर। ठीक है, आगे आओ। पशुधन बीमा योजना में केंद्र व राज्य का हिस्सा कितना है? 50 केंद्र का है, 50 ही राज्य का है। 50 केंद्र का, 50 राज्यों का, बिल्कुल सही बात है, याद रखना। आओ आगे। राइट टू साइट विजन पॉलिसी कब लॉन्च हुई? राइट टू साइट 2020 में हुई थी। कब हुई? 2020 में। याद हो जाएगा गुरुजी, तेज के देखो 10% है, मैं कितने परसेंट करवा चुका हूँ? 20वीं क्लास है, मल्टीप्लाई मारो, कभी 15 कभी 10। गुरुजी लगभग 400 करंट जी के परसेंट करा दिए। बावड़िया थारे पेपर में आओगे 400 को नहीं आवे, और सारी क्रोनोलॉजी करवा रहा हूँ मैं। राजस्थान में ऊंट महोत्सव की शुरुआत कब हुई? देखो पहले तो देखो ऊंट महोत्सव मनाया क्या जाता है। ऊंट महोत्सव ये बनता है बीकानेर। देखो एक तो ऊंट याद रखना, एक है ना थार महोत्सव। थार महोत्सव बनाया था बाड़मेर के अंदर, और मरु महोत्सव जैसलमेर। शीत और ग्रीष्म, देखो ठंड और गर्मी जो है वो आपको सुनने को मिलेगा सिरोही। ठीक है, ये यहाँ पतंग पुतंग वो जयपुर में। ऊंट महोत्सव जो है वो बीकानेर के अंदर मनाया जाता है। अब मेरी एक बात याद रखना, ऊंट के देवता किसे कहते हैं? गुरुजी ऊंट का देवता है पाबूजी। बोलो पाबूजी महाराज की जय हो। पाबूजी का मंदिर है कोल्लू मंड गांव, फलोदी, जोधपुर के अंदर। रेजा को ध्यान में। ओके गुरुजी रे। अच्छा, ऊंट की देवी कौन है? ऊंट की देवी है गुरुजी अंता माता। तो अंता माता को मंदिर बताओ कटा है? गुरुजी अंता माता का जो मंदिर वो राजस्थान के बीकानेर जिले के अंदर स्थित है। बिल्कुल मेरे दोस्त सही बात बोली। ऊंट महोत्सव की शुरुआत जो होती है वो 1994 में होती है। शुरू कब हुआ? 1994 में। ऊंट के जो रोग होता है उसे बोलते हैं सर्रा। ऊंट के जो रोग बोलते उसे कौन कहते हैं? सर्रा। ऊंट पालक जाति कौन सी है? ऊंट पालक जो जाति है उसका नाम है रायका या रेवारी। रायका या रेवारी। ऊंट के बीमार पड़ने पे पाबूजी की फड़ बांची जाती है, और ऊँटों को लाने का श्रेय पाबूजी को दिया जाता है। ऊंट के बालों पर एक चित्रकला होती है जिसको बोलते हैं उस्ता कला, और उस्ता कला वहीं की फेमस है जहाँ महोत्सव है। उस्ता कला कहाँ की है गुरुजी? बीकानेर की। एक तो बात याद रखियो, बिल्कुल रह जाएगी। इसका राइट उत्तर हो जाएगा 1994। ऊंट महोत्सव की शुरुआत 1994 के अंदर हुई, और ये बाल काट कर याद रखना उस्ता कला ही बनाई जाती है। अब इस बात ने इतने आपको बात बताई दी, लास्ट बात और कर लेते हैं। उस्ता कला लेकर कौन आए थे? अनूप सिंह। और उस्ता कला ऊंट के लिए ऊंट के आभूषण पहना जाता है। आली जा थारो गोरे बंद नखराड़ो, ओ लड़ली लुमा झुमारे लड़ली। राजीविका का सरस क्राफ्ट मेला 2023 का आयोजन कहाँ पर हुआ? सरस क्राफ्ट मेले का आयोजन कहाँ पर हुआ? इसका राइट उत्तर जो है वो आप कमेंट में छाप दो। लास्ट पर्सन का कमेंट को पढ़ लेना, इसके बाद मैं पिन कर दूंगा पर्सन, आपको मिल जाएगा। बिल्कुल 1% तो दे देखते हैं। राजीव का सरस क्राफ्ट मेला जो है वो आप बता दोगे या नहीं बताओगे? तो इसकी PDF प्राप्त करने के लिए आप इस टेलीग्राम से जुड़ जाओ, GK बाय अजय सर। थैंक यू ROU एस्पिरेंट। देखा 1% थाना हुआ है कोनिया। चलो मिलते हैं अगले भाग में। आज के लिए जय हिंद। और मैं कह रहा हूँ फिर मेहनत करो, जी जान से मेहनत करो। बिल्कुल विजय रेकल 20 एग्जाम के अंदर पास करके रहेंगे, विजय प्राप्त करके ही रहेंगे। ठीक है, जय हिंद।